एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से आई हूँ किसी टॉपिक पर बात करने के लिए। मुझे थोड़ा हंसी आ रही है। आजकल पहाड़ीवाद का और पहाड़ियों के बारे में कुछ कहा गया है, उसका मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है और उस पर जो वकालत कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जो पहाड़ में कभी रहते ही नहीं हैं। और मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि जब पहाड़ में कोई वारदात होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती है, उनको जो सरकारी योजना उन तक जानी चाहिए वो नहीं मिलती है, तब कहाँ चला जाता है आपका वो पहाड़ियों के प्रति प्यार जो आज उमड़ रहा है। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, उस वीडियो में जो है एक महानुभाव जो है वो एम्स के बारे में बात कर रहे थे कि एम्स का जो अस्पताल है वहाँ पहाड़ियों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलती है। आपका सही आरोप है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी महिला का पेट फाड़ के बाहर उन्होंने फेंक दिया था और उसका इलाज नहीं किया। उस दिन कहाँ थे आप जिस दिन ये वारदात हुई थी? और उसका विरोध क्यों नहीं किया गया? आप कानूनी प्रक्रिया अपना सकते थे। आप तो एक ऐसे पद पे बैठे हैं जहां से आप एक फोन पे सारे काम कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन डॉक्टर्स के खिलाफ बोलने का आप लोगों का इतनी हिम्मत है नहीं। जहां तक मुझे लगता है ये दून अस्पताल है, यहाँ भी हम जैसे पहाड़ियों के साथ बड़ा भेदभाव होता है, लेकिन कोई नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि जब तक समस्या खुद की नहीं होती तब तक कोई नहीं कहता। और आज जो आप लोग ये पहाड़ियों के हितैषी बन रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं ना, ये आप पहाड़ियों के लिए नहीं कर रहे हैं, ये खुद के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जीतने के बाद तो आप लोगों ने शहर में ही रहने के लिए आना है। तो मुझे जरा आप लोग ये बताइए ना कि आप लोगों में से पहाड़ में कौन रहता है? क्या जो सर्दियां वहां पर होती है, बर्फ जब पड़ती है, उसका मजा लिया है आपने? बरसात में जब रास्ते खराब हो जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं जाया जाता, उसका मजा लिया है क्या आपने? नहीं लिया होगा। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जब वोटिंग का टाइम होता है तो बड़े प्यार से वोट मांगने के लिए आते हैं, 1 महीना हमारे जौनसार बावर में लगाते हैं और उसके बाद जीतने के बाद आप वहां आकर के बैठ जाते हैं। जो घर आपको, जिस पद पे आप हैं, उस पद पर भी नहीं मिला है और उस घर में आप फन मार के बैठे हैं। फिर हम जैसे लोग कोई आपके यहाँ चले जाए रिक्वेस्ट करने के लिए कि सर ये प्रॉब्लम मुझे हो गई है, आप मेरी जरा सहायता कीजिए, और आप उससे रूड व्यवहार करें। रूड व्यवहार करने के बाद जो है, अगर हम आपका विरोध करें, हम जैसे पहाड़ी लोग, गाँव के लोग आपका विरोध करें, तो आप उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दें, तब कहाँ चला जाता है आपका वो पहाड़ियों का प्यार? जब हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट होता है और समय से उस व्यक्ति को अस्पताल नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ एक सैया में अस्पताल है, वहाँ से रेफ़र करते हैं। विकासनगर में एक ईसीजी तक नहीं होती है, वहाँ से भी रेफ़र करा जाता है, और जितनी देर में उसको देहरादून हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है तब तक बेचारा वो रास्ते में दम तोड़ देता है। तब कहाँ चला जाता है आपका वो पहाड़ियों का प्यार? तब आपने कभी नहीं कहा कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ वो चीज़ कराई जाए। चक्राता में भी एक अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, सैया में भी अस्पताल है, विकासनगर में भी अस्पताल है, लेकिन मैं कहती हूँ उन्हें ताला लगा दो, जरूरत नहीं है उन्हें खोलने की। अब आते हैं इनके और प्यार के ऊपर। प्यार तो ये कई जगह जता रहे हैं, कई जगह कह रहे हैं कि एक प्लेन के साइड के बंदे ने पहाड़ियों के लिए कुछ कह दिया। आप ये बताइए, जौनसार बावर में कितने परसेंटेज पे लोगों का बहिष्कार होता है? वहां से लोग प्लेन में आकर रहने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का वो काम नहीं करते हैं जो आप ऊंची जाति वाले हो, जिसके एवज में आप लोग उन्हें एक तोहफा देते हो बहिष्कार करने का। जिनकी बेचारों की अपनी जमीनें मानी, अपना घर वहां पर नहीं था, जो वैसे ही रह रहे थे खैरात में, यही समझ लीजिए, उनको गांव छोड़ करके आना पड़ा। और ये मेरे गांव में भी, हमारे साथ भी है। मैं दूर कहाँ जा रही हूँ। हमारे यहाँ का जो प्रधान है वो हमें नरेगा तक की योजनाएं नहीं देता है, और जिस दिन वो प्रधान बनाता निर्विरोध, उसके दूसरे दिन से वो विकासनगर में आकर रहने लग गया अपनी वाइफ के साथ। उसे एक जरा से पेपर पे साइन करने के लिए भी फोन करके बोलना पड़ता है कि सर क्या हम आपके पास आ जाएं, क्या आप साइन करेंगे? तब कहाँ चला जाता है आप लोगों का पहाड़ियों का प्यार? जबकि आप लोग जनप्रतिनिधि बन गए हैं, उसके बावजूद आप प्लेन में आकर के रहते हैं। आप कभी देखने नहीं जाते हो अपने क्षेत्र में कि उनकी स्थिति कैसी है, वो कैसे रह रहे हैं, और खुद ही तो आप हम लोगों पे अत्याचार करते हैं, खुद ही तो आप हम लोगों पे भेदभाव करते हैं। तो जरा मुझे इतना बता दीजिए, जो ये आप पहाड़ियों का प्यार दिखा रहे हैं ना, जो आप थोड़े से ऊंची जाति वाले, मुझे ये बता दीजिए कि आप अपनी छोटी जाति वाले के साथ बैठकर खाना खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तब कहाँ चला जाता है आपका वो पहाड़ियों का प्यार? जहां तक मुझे लगता है कि पहाड़ी तो पहाड़ी है, चाहे वो कोई भी हो, वो तो पहाड़ी है ना, लेकिन आप नहीं करते हैं। कई बार ये किस्से सुनने को आते हैं। अभी भी एक गढ़वाल साइड से आया था कि छोटी जाति वालों को अलग बिठाया गया खाना खाने के लिए शादी में। उन्होंने शायद कोई फैसला लिया है। मुझे लगता है कि इन लोगों को शादियों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जबकि उनके साथ ऐसा भेदभाव होता है। तब कहाँ चला जाता है आप लोगों का पहाड़ियों का तब तो आप नहीं देखते हो ना ये चीज़ कि यार ऐसा मत करो। क्योंकि मुझे, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो जो छोटी जाति वाला वोट देता है उसकी भी उतनी कीमत है, और जो बड़ी जाति वाला वोट देता है शायद उसकी भी, शायद क्या, उसकी भी उतनी ही कीमत है।
तो ऐसे टाइम पे कहाँ चला जाता है आप लोगों का वो पहाड़ियों का प्यार? ज़रा मुझे बताएँगे आप लोग? तो इस समय किस लिए बोल रहे हो आप? क्योंकि आप लोगों को जो है ना अपना वो क्या कहते हैं उसका नाम पब्लिसिटी स्टंट करना है। आपको दिखाना है कि मैंने अगर विरोध नहीं किया, तो मुझे मेरी पब्लिक कहेगी कि यार इसने तो कुछ बोला ही नहीं। तो मेरे को अपना वोट बैंक भी बनाना है। तो मतलब इतनी सारी ड्रामेबाजी किस लिए? अगर पहाड़ियों के प्यार को दिखाना है ना आप लोगों ने, तो आओ ना, रहो ना हमारे बीच में गाँव में कुछ दिन। देखो ना कि हम कैसे जीते हैं। हमें कितनी दिक्कतें होती है, हमें सरकार की जो योजना हम तक नहीं आती है, आप लोगों की वजह से। तो वहाँ दिखाइए ना आप प्यार। और रही ये हॉस्पिटल की सेवाएँ, तो ये तो हमारे यहाँ बद से भी बदतर है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को वहाँ बोलना चाहिए जहाँ सही है, जहाँ लोगों के आप हितैषी बन सकें। और मुझे लगता है कि मेरी इस वीडियो से सब लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है, लेकिन मैं उन लोगों से नहीं डरती हूँ और सच बोलने से मैं नहीं डरती हूँ, ये सच्चाई है। और ये जो पहाड़ियों का प्यार का जो ये आजकल ड्रामा चल रहा है ना, भाई साहब बंद कर दीजिए। नहीं चाहिए हमको। हम अपनी रोजी-रोटी कमा रहे हैं। इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आज की मेरी वीडियो में सिर्फ़ इतना ही है। थैंक यू सो मच।